अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस अहम फ़िक़ही वज़ाहत में हम एक ऐसे मौजू को समझेंगे जिसका ताल्लुक़ हज के सबसे बड़े रुकन यानी वुक़ूफ़ अरफ़ात के छूट जाने से है। आइए इस मसले को तफ़सील से देखते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स ने हज के लिए सालों इंतज़ार किया, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाई, तवील सफ़र की मुशक्क़तें बर्दाश्त की और ये सारी कुर्बानियाँ 9 ज़िलहज्जा के एक मखसूस वक्त पर आकर ठहर जाती हैं। लेकिन अगर कोई हाजी ट्रैफिक के रश, किसी शदीद बीमारी या किसी भी उज़्र की वजह से इस मुकर्ररा वक्त में मैदान अरफ़ात तक ना पहुँच सके तो क्या होगा? यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी दिल को दहला सकता है। शरीयत में आखिर वुक़ूफ़ अरफ़ात है क्या? वक़ूफ़ का सीधा सा मतलब है ठहरना या क़याम करना, और ये हज का रुकने आज़म है। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक इसका एक बिल्कुल मख़सूस शरई वक्त है। यह 9 ज़िलहज्जा को ज़वाल यानी दोपहर के वक्त से शुरू होता है और 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक के तुलू होने तक रहता है। कमाल की बात यह है कि अगर कोई हाजी इस पूरे दौरानिये में सिर्फ एक लम्हे के लिए भी, जी हाँ, सिर्फ एक गुजरते हुए लम्हे के लिए भी अरफ़ात की हुदूद में दाखिल हो जाए तो उसका ये सबसे बड़ा रुकन अदा हो जाता है। इस वक्त की अहमियत कितनी ज़्यादा है इसका अंदाज़ा एक सही हदीस से मुबारका से लगाइए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निहायत वाज़ेह फरमान है, अल हज्ज अरफ़ा, यानी हज अरफ़ात ही है। सुभान अल्लाह। इस मुख्तसर सी अरबी इबारत पर गौर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे हज की रूह को, इसके निचोड़ को बस इसी एक मुकाम और वक्त के साथ जोड़ दिया है। तो अब वो फैसला कुन सवाल आता है, अगर वो मुकर्ररा वक्त गुजर जाए और हाजी अरफ़ात ना पहुँच सके तो हुक्म क्या है? देखिए, फ़िक़्ह हनफ़ी का हतमी और दो टोक शरई फैसला ये है कि अगर कोई शख्स उस मखसूस वक्त के दौरान अरफ़ात में एक लम्हा भी नहीं गुजार पाता तो इस साल का हज मुकम्मल तौर पर बातिल यानी फासिद हो जाता है। इस मामले में शरीयत का कानून बिल्कुल सख्त है। वक्त गुजरने के बाद वहां पहुंचने का कोई शरई एतबार नहीं रहता। यहाँ लोगों में एक बहुत आम गलतफहमी पाई जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम कोई जुर्माना या सदका देकर हज को बचा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हज में 2 अलग अलग दर्जे हैं, वाजिब और फ़र्ज़। अगर कोई वाजिब अमल छूट जाए, जैसे शैतान को कंकरियां मारना, तो शरीयत ने इसकी तलाफ़ी रखी है। आप दम दे सकते हैं यानी एक जानवर की कुर्बानी देकर हज मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन वुक़ूफ़ अरफ़ात ये एक फ़र्ज़ है, और याद रखिए, फ़र्ज़ छूट जाने पर दुनिया की कोई भी कुर्बानी या फ़िदिया उस हज को बहाल नहीं कर सकता। हज हर सूरत में फासिद हो चुका है। अब ऐसी मुश्किल सूरत हाल में अगला कदम क्या होना चाहिए? शरई तकाज़ों को पूरा करते हुए एहराम की पाबंदियों से कैसे बाहर आया जाए? आइए इन तरीकों को देखते हैं। एहराम से निकलने का ये तरीकाकार जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कदम यह है कि हाजी को अपने दिल में अपने फासिद होने वाले हज की नीयत को उम्रा में तब्दील करना होगा। बस नीयत बदली और उसके बाद मस्जिदुल हराम जाकर उस उम्रे के लिए खाना काबा का तवाफ करना होगा और फिर सफ़ा और मरवा की सही करनी होगी। ये वो लाजमी अमल है जिससे एहराम खत्म करने की बुनियाद रखी जाती है। तवाफ और सही के बाद आखिरी मरहला हल्क का है। हल्क का मतलब है मर्द हाजी का अपने सर के बाल मुकम्मल तौर पर मुंडवाना। फ़िक़्ह हनफ़ी में एहराम की भारी पाबंदियों से बाहर आने के लिए हल्क करना एक अफजल सुन्नत है। वैसे कसर यानी बाल कटवाने की भी इजाज़त है, लेकिन हल्क की फजीलत कहीं ज़्यादा है। और बस जैसे ही हल्क मुकम्मल होता है, एहराम की तमाम सख्त पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं और हाजी आम हालत में आ जाता है। आइए अब तक हमने जो भी अहकामात समझे हैं इनका खुलासा कर लेते हैं। पहला नुक्ता, मौजूदा साल का हज बातिल हो चुका है। दूसरा, क्योंकि एक फ़र्ज़ छोटा है इसलिए किसी किस्म का दम या कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरा, एहराम से निकलने के लिए उम्रा करना लाजमी था। लेकिन अब चौथा और सबसे अहम नुक्ता, अल्लाह अज़्ज़ वजल का फरीज़ा अभी बाकी है। अगले साल इस नामुकम्मल हज की क़ज़ा करना शरअन फ़र्ज़ है। इससे किसी सूरत जान नहीं छूट सकती। अगले साल दोबारा पूरी तैयारी के साथ आना होगा। इस पूरी फ़िक़ही वज़ाहत के बाद हम सब के लिए एक बहुत गहरा रूहानी सबक मौजूद है। ज़रा सोचिए, अगर ज़िंदगी भर की इबादत, लाखों का खर्च और सालों की तैयारी महज एक दोपहर के चंद घंटों पर मुनस्सिर हो सकती है, तो हम रोज़मर्रा की इबादत और अल्लाह अज़्ज़ वजल के दिए हुए वक्त की कितनी हिफाजत कर रहे हैं। इलाही कवानीन में जहां अल्लाह की बेपनाह रहमत है, वहीं इसकी मुकर्रर करदा हुदूद भी निहायत सख्त हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और शरीयत के अहकाम पर पूरी तरह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।